बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे सबको। आइए भक्तों, एक नई वीडियो में प्रवेश करेंगे जिसमें बहुत सुंदर ज्ञान की बातें मैं आपको बताऊंगा। उनको जीवन में अपना करके, ज्ञान की बातों को जीवन में अपना करके आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि पैदा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं घर से बाहर और निकल जाते हैं तो बड़ा सुकून जैसा मिलता है और घर में प्रवेश करते ही एक नेगेटिविटी सी छा जाती है। अजीब सा लगता है, एक घुटन सी महसूस होती है, बेचैनी सी महसूस होती है। क्यों? इसका कोई कारण है। कारण ये है कि घर में नकारात्मक किसी ऊर्जा का प्रवेश हो गया है जिसके कारण वो जगह दूषित हो गई। तो सबसे अच्छा साधन तो ये है कि अपने घर में संतों को, विद्वानों को, महापुरुषों को और गुरुओं को बुलाते रहो। जब इनके चरण पड़ेंगे तो अपने आप ये नकारात्मक शक्तियां चली जाती, खत्म हो जाती। कथा तो आपने सुनी होगी, जब भगवान कन्हैया दुर्योधन को समझा करके जब वापस आते हैं, लेकिन वो नहीं समझा तो काका विदुर के घर में गए। वहाँ जब विदुरानी ने देखा कि आज गोविंद मेरे घर पे आए हैं तो बड़ा प्रसन्न हुई और बैठने का पाटला लेकर के भगवान को पूरे घर में, पूरे आंगन में, कोने कोने में घुमा दिया। तो विद्वान कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर को पूरे घर में घुमाना, उनके चरण डलवाना, ये बात को साबित करता है कि जहाँ जहाँ भगवान के चरण, जहाँ जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं वो घर ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाती है। वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप चली जाती है। तो अवश्य गुरु लोगों के चरण घर में पड़ने चाहिए। लेकिन नहीं आना होता है, गुरु लोग कभी कभी आते हैं। तो और मैं तुम्हें एक अच्छी और साधना बता रहा हूँ कि हर रोज 11 दिन तक शाम को 7:27 पर आप कपूर का दीपक जलाओ, पूजा घर में जला दो और बढ़िया फूलदार लौंग, बढ़िया साबुत बढ़िया लौंग लेकर के 2 लोग अर्थात एक जोड़ा उस कपूर की ज्योति पे चढ़ा दो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाए। इस तरह से हम 11 दिन तक करेंगे तो निश्चय ही हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। और एक और बात बताऊं, जैसे घर के बच्चे, बच्चियों को कोई परेशानी हो जाती है, उनका मन उचट जाता है, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई कैरियर नहीं मिलता है, तो इन चीज़ों से अपनी संतान को बचाने के लिए मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाओ और उसमें 2 लौंग डाल दो जला करके और अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करो, जो गुरु ने आपको इष्ट दिया है कि हे देव, आप ही सर्वे सर्वा हो और आप हमारे इन बच्चों के मन में जो नकारात्मक भाव बने हैं, जो अच्छी राह छोड़ करके बुरी राह पे जा रहे हैं, इनको मार्गदर्शन दें, इनको अपना पथ दिखाएं, कैरियर दिखाएं और इनके जीवन को आप बदलें, सद्बुद्धि प्रदान करें।
तो अवश्य ही इसका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ेगा। अक्सर मैंने सुना है महिलाओं को या कुछ बच्चों को या पुरुषों को बुरे बुरे सपने आते हैं। सोने की देर हुई नहीं कि सपने, बुरे बुरे सपने, आग लगना देखना, काले काले लोग देखना, कहीं मुर्दा देखना, कहीं कहीं पहाड़ों से गिर जाना, अचानक ऐसे सपने आते हैं। तो ये सपनों से बचने के लिए सोते समय हमें अपने इष्टकार गुरु का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करके सोएं, गायत्री मंत्र का जाप करके सोएं तो ये सपने नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के आते हैं। तो मैं एक और तरकीब आपको बता रहा हूँ कि रात को सिरहाने जल का लोटा रख लो। एक लोटा रख लो जल का, जल भरोगे और 3 लौंग डाल लो। ये सारे लौंग के प्रयोग हैं। लौंग की भेंट दी जाती है माता रानी को, सबको दी जाती है। तो उसमें 3 लौंग बढ़िया फूलदार वाली लौंग डाल लो और रात को रखे रहने दो, आराम से सोए। और सुबह घर से दूर कहीं बाहर उसे फेंक दो। अगर ऐसा हम कुछ दिन लगातार करेंगे तो फिर हमारे रात्रि में बुरे सपने नहीं आएंगे। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक और बात बताऊँ कि यदि बच्चे माँ की बात न माने, माता पिता की बात न माने, माँ की बात अक्सर नहीं मानते, पिता की बात तो भय से या कैसे भी मान लेते हैं, लेकिन माता को खिलाते रहते हैं। अक्सर माएँ संतान को लेकर के इस तरह से लेकर के दुखी होती हैं, रोती भी, हमसे भी शिकायत करती हैं। तो क्या करें कि शहद लो, बढ़िया वाला शहद, और शहद के अंदर एक शीशी ले लो और शीशी में शहद भर लो और शहद के अंदर 11 लौंग, कितनी फूलदार 11 लौंग उसमें डाल दीजिए। अमावस्या के दिन डालो और 15 दिन तक उसका ढक्कन बंद करके रख दो कहीं भी पूजा घर में। और 15 दिन के बाद पूर्णमासी आएगी और पूर्णमासी को निकाल कर उन्हें 11 लोगों को फिर सुखा करके कूट लो या वैसे कूट लो और कूट लो और फिर सभी परिवार वालों के भोजन में, सब्जी में, चाय में और डालकर थोड़ा थोड़ा खिलाओ। या फिर सबको मिल 11 लौंग पीस ले, पीस करके सब्जी मसाले में किसी में डाल के और सब परिवार वालों को खिलाओ। तो सब परिवार वाले एक रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे और माँ की बात तो बिल्कुल ही मानेंगे, है ना। अच्छी बात तो माननी चाहिए। तो इस तरह से हम करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। मेरा केवल उद्देश्य यही है कि मैं अपने शिष्यों को, अपने मिलने वालों को, अपने भक्तों को नई नई ज्ञान भेंट करूं ताकि वो समझ करके और मेरी यूट्यूब ये वीडियो देख करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है। भागवत जब करते हैं तो भागवत में तो सिर्फ भागवत कथा ही इतनी होती है कि वो ही पूरी हो पाती है। कभी कभार शिष्यों घर जाते, शिष्यों से मिलते हैं तो उनके कुछ प्रश्न होते हैं, उनके समय निकल जाता है। हमारे अंदर जो ज्ञान छिपा है, ज्ञान भरा है, उसको हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ये यूट्यूब का बड़ा अच्छा माध्यम चल गया कि इस पर अपने मन की बात, अपने ज्ञान की बात, अपने भाव रखिए और लोगों तक शेयर करो। तो ज्ञान बांटना एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये पुण्य मैं भी कमाना चाहता हूँ और आप भी कमाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे भी चैतन्य गुरु बरौली यूट्यूब चैनल यदि सर्च करोगे तो अवश्य आपको मिलेगा। उसमें मेरी सारी वीडियो है, कथा की वीडियो, मेरी जानकारी, ज्ञान की वीडियो सब आपको मिलेंगी। और उसको सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबाएंगे तो फिर जो भी मेरी वीडियो आएगी वो आप तक पहुँचेगी। लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। शेयर करेंगे तो अन्य लोगों को ज्ञान मिलेगा, चाहे आपके गुरु भाई हैं या गुरु बहन हैं या फिर अन्य आपके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, सबको ये बुरी बात नहीं है। सबको आप भेजेंगे तो उतना भेजेंगे उतना ही पुण्य आपको अर्जित होगा। तो ज्ञान बांटना सबसे बड़ा पुण्य होता है। यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे महान यज्ञ, इसलिए तो कथाएं, ज्ञान चर्चा
सत्संग चर्चा लोग कराते हैं लाखों लाखों रुपए खर्च करके, क्योंकि वो मैं बताऊंगा आगे एक वीडियो में कि भागवत कथा के श्रवण करने से क्या क्या मिलता है और कितना महान है। तो इस तरह से हम ज्ञान का प्रचार आगे बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे और ये ज्ञान जहाँ जब तक पहुँचे वहाँ तक अपना पुण्य कमाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी इस ज्ञान चर्चा को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे और जन जन तक शेयर करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।